हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट जो मतलब फ्रेशर आईसीआर का एग्जाम दे के फर्स्ट टाइम कॉलेज में जा रहे हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में कौन सा सिलेबस पढ़ना है, कौन सी बुकें पढ़नी है, नोट्स कहाँ मिलेंगे, ठीक है, टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं, एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम शेड्यूल क्या रहता है, सेमेस्टर एग्जाम कैसे होता है, या फिर मतलब एग्जाम के कितने ड्यूरेशन रहते हैं, किस टाइम में एग्जाम होता है, उसके बारे में जो भी बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी मेरे साथियों के डाउट हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं मतलब डाउट को क्लियर करने वाला हूं। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अभी तक आपने एचसीएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कितने सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में जब भी आते हैं हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और मतलब कितने टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं, कैसे नंबर जुड़ते हैं, कैसे सीजीपी निकलती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नोट्स कहाँ मिलेंगे प्रॉपर रूप से। अब देखो भाई, स्कूल वाला टाइम तो रहा नहीं है कि हमें जो बुक्स पढ़ेंगे वहीं से आ जाता है, ऐसा तो है नहीं। नोट्स वगैरह पूरे टाइम टू टाइम आपको कहाँ मिलने वाले हैं उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा और उसके बाद में जो टोटल आपके सब्जेक्ट हैं या एग्जाम कब होता है उनके बारे में डिस्कस करता हूं। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में। तो हमारे पास में यहाँ मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा जो भी मतलब ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी होती है कि एक दो सब्जेक्ट होता है वो ऊपर नीचे चला जाता है, लेकिन सब यूनिवर्सिटी का देखोगे तो आप लगभग यूनिवर्सिटी का आपको यही रेशियो मिलने वाला है कि 12 से 13 सब्जेक्ट, ठीक है, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने पड़ेंगे। उनके बारे में आप बात कर लेता हूं कि देखो, एक होता है आपके पास में कोर्स का कोड, यानी कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट ईयर है, ठीक है, और कोर्स कौन सा है उनके बारे में वो होता है कोर्स कोड के बारे में। फिर आपका आता है क्रेडिट हावर, यानी कि एक वीक में, जैसे मान लो यहाँ लिखा है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी के फर्स्ट मतलब एक वीक के अंदर 3 क्लासें लगती, उनमें से 2 क्लासें आपकी थ्योरी की लगेगी और 1 क्लास है वो प्रैक्टिकल की लगेगी। क्रेडिट हावर का मतलब यही होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास में फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, उसके बाद में आता है एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट। देखो, ज्यादातर यूनिवर्सिटी में वाटर मैनेजमेंट है वो एग्रोनॉमी के साथ ही डिस्कस किया जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी पर्टिकुलर होती है जो अलग से आपको वाटर मैनेजमेंट का कोर्स है वो फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है वो सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ाती है, ठीक है, लेकिन मैं मतलब जो चर्चा कर रहा हूँ वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो भी कोर्स हैं उनके बारे में चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। अगली बात करता हूं मैं इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। फिर आता है एग्रीकल्चरल हेरिटेज, मतलब एग्रोनॉमी के आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, एजीआर 111, एजीआर 112, एजीआर 113 और एजीआर 114। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर और उसके नहीं मतलब फर्स्ट ईयर, उसके बाद में फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट कोर्स। फिर सेकंड कोर्स कौन सा, वाटर मैनेजमेंट। थर्ड कोर्स कौन सा, एग्रो फॉरेस्ट्री। उसके बाद में फोर्थ कोर्स है वो एग्रीकल्चरल हेरिटेज है। यानी कि एग्रोनॉमी के हमारे पास में 4 कोर्स हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का और फर्स्ट ईयर का। जैसे जैसे ईयर चेंज होते जाएंगे, सेमेस्टर चेंज होता जाएगा, तो ये कोड है वो बदलते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं मैं एक्सटेंशन के बारे में। तो एक्सटेंशन का होता है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, EXT 111, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ हॉर्टिकल्चर के बारे में। तो HOR 11 फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। फिर आता PPH 111 फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद में आता SSC 111 फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस। उसके बाद में 5 कोर्स आपको यूजीएस के पढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहले देखो, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में आपको चूज करने पड़ते हैं। जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होते हैं उनको बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है, जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से होते हैं उनको मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है, लेकिन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होता है वो दोनों सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आता है यूजीएस 113 कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। उसके बाद में आता है यूजीएस 114 ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स। फिर आता है यूजीएस 115 जिसमें आपके अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग, किसी में एनसीसी चलता है, किसी में एनएसएस चलता है, ठीक है। ये फिजिकल एजुकेशन योगा प्रैक्टिस के बारे में आपको स्टडी करवाई जाती है, ठीक है। इनके साइड में आप देख सकते हो क्रेडिट हावर दे रखा है। क्रेडिट हावर का मतलब है कि वीक में आपको इतनी क्लासें देखने को मिलेगी। जैसे फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी है तो मैंने आपको पहले डिस्कस करके बता दिया कि आपको मतलब एक वीक के अंदर 2 क्लासें मिलेगी थ्योरी की और 1 क्लास मिलेगी आपको प्रैक्टिकल की। ऐसा तो भाई शेड्यूल रहा नहीं है स्कूल वाला कि डेली सुबह 8 से 9 बजे इंग्लिश के क्लास लगेगी, फिर मैथ की क्लास लगेगी। तो यूनिवर्सिटी मतलब कॉलेज में सब सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, 13-14 सब्जेक्ट है तो सारे दिन तो पॉसिबल है नहीं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको वीक में 1 ही क्लास मिलती है, ठीक है।
वो सब यूनिवर्सिटी का अलग अलग शेड्यूल होता है। मोस्टली यूनिवर्सिटी यही फॉलो करती है और आपको यही सिलेबस मतलब कोड वगैरह सब देखने को मिलेगी, ठीक है। अब जो भी यूनिवर्सिटी में आप गए हो तो सिलेबस आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि नोट्स आपको कहाँ से प्रोवाइड होगा। तो आपको मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं SCL ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का टेलीग्राम का लिंक है वो डाल दे रहा हूँ, और वहाँ मैं आपकी सारी PDF है वहाँ मैं डाल दूंगा। जितने भी कोर्स हैं या जितने भी आपको कोर्स मैंने बताए 13 कोर्स, 13 कोर्स की मैं आपको वहाँ PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो स्क्रीन पर जो नंबर दे रखे हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बता सकता हूं कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, मतलब प्रेशर यूनिवर्सिटी में गए हैं, तो आपको कौन सी बुक यूज़ करनी चाहिए, कौन सी बुक अच्छी है जिनमें अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी। अगर आप एग्रोनॉमी पढ़ रहे हो तो प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। देखो कल्याणी पब्लिकेशन की जितनी भी जो बुकें हैं वो बहुत अच्छी बुकें हैं जिनको आप अच्छे से यूज़ करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये YS रेड्डी की बुक है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अच्छा कंटेंट इस बुक में दे रखा है, ठीक है। मैं भी ये बुक यूज़ करता हूँ तो आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी जो कल्याणी पब्लिकेशन की बुक है उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में बात करता हूँ मैं फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये भी कल्याणी पब्लिकेशन की बुक है, अच्छी बुक है, आप बायोकेमिस्ट्री के लिए इस बुक को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फंडामेंटल्स कोर्स है तो समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो आप 11th-12th में पढ़ के आते हो मोस्टली आपको वही पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। सॉइल साइंस की आपको बहुत सारी बुकें देखने को मिलेगी, लेकिन देखो एक सेकेंड एडिशन है, एक फर्स्ट एडिशन है। फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस की ये बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है। मैं 2-3 सॉइल साइंस की बुक बता देता हूँ। एक आता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल साइंस, ठीक है। ये बुक भी आप यूज़ कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह, अमेजोन वगैरह कहीं से भी इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अगली बात करता हूँ मैं फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस। ये तो बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस है, तो इस बुक को आप यूज़ कर सकते हो, इसमें बहुत अच्छा कंटेंट है, ठीक है। अगली बुक के बारे में बात करता हूँ मैं फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, ठीक है। ये बुक भी आप यूज़ कर सकते हो, ये भी अच्छी बुक है। अब आता है बेसिक हॉर्टिकल्चर। देखो जितेंद्र सिंह, ये बुक कल्याणी पब्लिकेशन की बुक है, जो राजस्थान में झालावाड़ में हॉर्टिकल्चर की यूनिवर्सिटी है, मतलब कोटा यूनिवर्सिटी के अंडर में हॉर्टिकल्चर की जो कॉलेज आती हैं उन्हीं में जो प्रोफेसर हैं उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। बहुत अच्छा कंटेंट दे रखा है, मतलब बहुत ईजी वे में ऐसी चीज़ें दे रखी है जिन्हें आप अच्छे से खुद पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो भाई 13-14 सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, आपको बुक के बारे में सजेस्ट कर दिया कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, कितने क्रेडिट आवर होते हैं, सारी के सारे डिस्कस कर लिए। नोट्स मैंने आपको बता दिया। टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ आपको सारे के सारे नोट्स हैं वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अब रही बात कि इनका सिलेबस कैसे जाने, जैसे भाई हमारे पास में आता है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, उसके बाद में आता है कि एग्रीकल्चरल वाटर मैनेजमेंट, इनका क्या सिलेबस रहता है। देखो ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी का सिलेबस होता है वो सेम ही रहता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर ऐसी यूनिवर्सिटी होती हैं जिनका सिलेबस है वो आपको चेंज देखने को मिल सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका सारा का सारा सिलेबस है वो एक वीडियो में डिस्कस कर लूं। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेबस एक अलग से वीडियो में डिस्कस किया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। मैं आपके कमेंट से देखूंगा कि अगर ज़रूरत है आपको पूरे सिलेबस को डिस्कस करने की, आपके साथ में चर्चा करने की, कैसे सिलेबस को कवर करना है, क्या क्या सिलेबस होता है उनके बारे में, तो अच्छे से मैं अलग से वीडियो में चर्चा कर लूंगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। अब मैं बात करता हूं कि इसका एग्जाम कैसे होता है। देखो आपको पता है कि BSc एग्रीकल्चर 4 साल का ड्यूरेशन होता है, जिनमें आपको मतलब 8 सेमेस्टर पढ़ने पड़ते हैं। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 5-6 महीने में आपका सेमेस्टर क्लियर हो जाता है, ठीक है। सेमेस्टर में क्या क्या करना पड़ता है, सबसे पहले होता है मिड टर्म एग्जाम, उसके बाद में आपको प्रैक्टिकल, और उसके बाद में एंड टर्म एग्जाम। 3 प्रकार के एग्जाम दिया, यानी कि साल में 6 एग्जाम, यानी एक साल पूरा होगा, क्योंकि 2 सेमेस्टर होते हैं, एक सेमेस्टर में आपको 3 बार एग्जाम देने पड़ते हैं। तो देखो सब यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। जैसे मैं बात करूं BHU के बारे में तो इसमें मिड टर्म होता है, उसके बाद देखो 30 नंबर का मिड टर्म होता है, 30 का प्रैक्टिकल होता है, 40 का एंड टर्म होता है, 100 नंबर का टोटल पेपर बना दिया। फिर बात करता हूं मैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो रानी लक्ष्मीबाई में क्या होता है कि मतलब क्विज चलाई जाती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर की, वो चला देते हैं। उनके बाद में मिड टर्म होते हैं, उनके बाद में प्रैक्टिकल होते हैं, फिर वो एंड टर्म एग्जाम लेते हैं, तो उनका शेड्यूल अलग होता है। कुछ राजस्थान में ऐसी भी यूनिवर्सिटी है जिनमें मिड टर्म होता ही नहीं है। जैसे बात करूँ मैं श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जोबनेर के बारे में, तो वहाँ
मिड टर्म होता ही नहीं है, प्रैक्टिकल और एंड टर्म एग्जाम होता है, उनसे भी आपका सेमेस्टर क्लियर हो जाता है। लेकिन पर्टिकुलर मतलब सभी यूनिवर्सिटी को आप देखें तो वहाँ आपको मिड टर्म, प्रैक्टिकल और एंड टर्म एग्जाम देखने के बाद ही आपका सेमेस्टर होता है वो कवर होता है, ठीक है। उनमें आपको लगभग 50 प्लस स्कोर करना पड़ता है, यानी कि 100 नंबर का जो टोटल पेपर होता है मिड टर्म, प्रैक्टिकल और एंड टर्म को मिलाकर, उनमें आपको ओवरऑल 50 से ऊपर नंबर लेकर आने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन सब यूनिवर्सिटी का आप अगर जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके 5.5 सीजीपी यानी कि 55 नंबर आपको पर सब्जेक्ट में लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। ये कंपलसरी है। लेकिन सब यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, वो कितने मतलब, और आईसीआर से जो गए हैं तो उनको 6.7 सीजीपी तो लेके आनी है अगर उनको आईसीआर की स्कॉलरशिप लेनी है तो, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बीएससी एग्रीकल्चर के जो फर्स्ट सेमेस्टर में जिनका आईसीआर से अभी मतलब प्रेशर एडमिशन हुआ है, जो प्रेशर तुरंत कॉलेज में गए हैं तो उनको मतलब प्रॉब्लम आती है कि सिलेबस क्या होता है, कहाँ से पढ़ना पड़ता है, नोट्स कहाँ मिलते हैं। तो मैं आपको सारे के सारे नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और देखते रहे एचसीएल का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।